हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लेकर आए हैं जो काफ़ी देर से हमें से क्वारीज कर रहे थे कि मैडम बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। और हमने आपको जो है क्वेश्चन बैंक पहले ही प्रोवाइड करा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन बैंक हम अपलोड कर चुके हैं और जो आपका सेकंड पेपर है उसके 2 क्वेश्चन बैंक हमने अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ अपनी प्लेलिस्ट एक बार चेक करके देखिए, वहाँ आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो शायद हम अपलोड नहीं कर पाए थे बीए सेकेंड ईयर के लिए, तो चलिए लेकर आ चुके हैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर सेकंड है बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, और इसका जो ईयर है वो आपको बता देते हैं। 2022 में ये पेपर आपका हुआ था। अब यहाँ पर जो पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और चलिए बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बने थे। और बताने से पहले जैसे कि आप हर बार करते हैं, एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। और हिंदी मिरर का अभी तक अभी बेनिफिट्स ले रहे हैं तो बिना सब्सक्रिप्शन के एक शेयर, लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, कर दीजिए। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सभा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न शुरू हो चुके हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका कुछ भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन एवं विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए इसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसको अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन आप ये तो ज़रूर कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान में केंद्र सरकार को सशक्त क्यों बनाया गया है। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि यह आवश्यक था, सकारण उदाहरण उत्तर दीजिए। अब देखिए भारतीय संविधान के बारे में दूसरा क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि संविधान वाला जो पार्ट है या क्वेश्चन है उसको पूरे को आप याद कर लीजिए, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। हमेशा टॉपिक को पढ़िए, क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, टॉपिक के पीछे भागिए। टॉपिक पूरा तैयार होगा तो कहीं से भी किसी भी तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए, आप उसका आंसर आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। चले आगे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनेगा। संविधान में से 100% क्वेश्चन बनेगा। इस बार क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ पूछ ली गई, लॉन्ग में पूछी गई हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, शॉर्ट लॉन्ग में बदल जाते हैं और लॉन्ग जो है शॉर्ट में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण हैं, इसे कैसे निपटा जाए। तो ये 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपके थे। चलते हैं शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन बाखंड लघु उत्तरीय प्रश्न, वही 100 शब्दों में देना है, 5 अंकों का है। यहाँ पर भी देखिए भारतीय संविधान में से ही प्रश्न पूछा गया है। पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट पूछा गया मूल अधिकार मूल कर्तव्यों में अंतर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपके आ चुके हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है, ये भी आपका 100% पूछा जाएगा। मुझे लगता है इस बार आपका ये लॉन्ग में बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके भारतीय संसद की प्रमुख शक्तियां क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर कर लीजिएगा इसको भी। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यहाँ पर आपको राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ना है, राज्यपाल के बारे में भी पढ़ना है और प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ना है। तीनों की शक्तियाँ, तीनों का निर्वाचन जरूर पढ़ लीजिएगा, कार्य जरूर पढ़ लीजिएगा। तीनों में से 100% कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान दोबारा से आपसे पूछ लिया गया कि आप भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कोई प्रावधान है, संक्षेप में लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। संघ सूची पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपसे 100% पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा गया, हो सकता है इस बार का आपका लॉन्ग में आ जाए।
नेक्स्ट चलते हैं, भारत की बहुदलीय प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आपका 14 दिखा देते हैं, क्या पूछा गया था आपसे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आ गए यहाँ पर, शायद आपके 2 प्रश्न यहाँ पर मिस हो गए हैं। नहीं, 1 2 3 4 3 पहले पूछ लिए गए, ठीक है, पूरे हो गए आपके 8 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पर सी सेक्शन में पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श किस संविधान से प्रेरित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, सभी को पता है 18 वर्ष है। नेक्स्ट है, किसकी मंत्रणा पर राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु एक आवश्यक पूर्व शर्त क्या है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर नेक्स्ट है, राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। अब देखिए, राज्यपाल एमसीक्यू में पूछा गया, हो सकता है इस बार आपसे ये लॉन्ग या शॉर्ट में पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्य, ये तो ऑप्शन है यहाँ पर, भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है। फिर पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। फिर नेक्स्ट पूछा गया, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 को कर सकता है। धन विधेयक को पहले कहाँ पेश किया जाता है, ये आपका लोकसभा, देख लेना कौन से में किया जाता है, शायद लोकसभा में ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं, फिर इनमें से कौन सा संघीय सूची में नहीं है। 14 हो चुके हैं, चलते हैं आपके 15 की तरफ। 15 था आपका, भारत में कौन से प्रकार की दल प्रणाली है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अब ये जो नेक्स्ट पेपर आपका है, पॉलिटिकल साइंस BA सेकेंड ईयर का रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स, ये नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका ये वाला भी अपलोड नहीं है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं ये भी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला मैं अपलोड कर चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एक बार प्लेलिस्ट चेक करके, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर ऑलरेडी है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को दोबारा अपलोड करने से। सेकंड पेपर नहीं था, वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो फर्स्ट पेपर को एक बार आप चेक कर लें और कमेंट बॉक्स में बता दें, और साथ में एक लाइक ज़रूर कर दीजिए जाते जाते, और शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर करने से ये वीडियो उन तक भी पहुंच सकती है जिनको प्रीवियस पेपर की तलाश रहती है और कहीं भी नहीं मिलते हैं। हिंदी मिरर पर आपको सब प्रोवाइड होता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट, शेयर और लाइक तो बनता है, कर दीजिए।